दोस्तों आज हम बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ पढ़ेंगे। उसमें यूनिट 2 पढ़ना है और इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल में क्या डिफरेंस होता है, उसकी अवधारणा क्या है, घन और घनमूल में क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली टॉपिक का नाम तो आप देख ही रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा नाम है। तो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने मैथ के थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के वीडियो जो पहले के हैं वो नहीं देखे हैं या फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के, तो उसको आप चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ग बता देते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग नॉर्मली उस संख्या को कहते हैं जो किसी संख्या से उसी सेम संख्या से गुणा होता है। जैसे 2 का 2 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, 10 का 10 से हो गया, 50 का 50 से हो गया, 3000 का 3000 से हो गया या 10,000 का 10,000 से हो गया। तो ऐसी संख्याएं मतलब जिसका उसी संख्या से गुणा होता है तो वो क्या होता है, वर्ग कहलाता है। अब किसी दी हुई संख्या में, जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो उसमें हमको पता करना है कि इसका वर्गमूल क्या है, मतलब इसमें किस संख्या का गुणा हुआ है। तो उसके हम क्या करते हैं, अलग अलग गुणनखंड करते हैं और उससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि इस संख्या में किस संख्या का गुणा हुआ है जो वही सेम संख्या का, तो उसको वर्गमूल कहते हैं। और जब 2 बार गुणा हो जाता है तो वर्ग होता है, 3 बार गुणा होता है तो घन होता है। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लाइन कवर कर लेते हैं। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम उस संख्या को वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 2 का अर्थ क्या होता है, 2 गुणे 2। अगर 3 है तो मतलब 2 गुणे 3, ठीक, तो 3 होगा तो घन हो जाएगा। अब यदि कोई संख्या दी गई है तो यह पता करने के लिए कि वह संख्या कौन सी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, तो हमें उस संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है और उसका हम उस संख्या को वर्गमूल कहते हैं। तो सिंपली ये बात आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे वर्ग की अवधारणा। जैसे 5 का आप देखते हैं स्क्वायर बोलते हैं, नॉर्मली वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो 5 गुणे 5 हुआ तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, 25 हुआ। और उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 की घाते और 5 की घाते 2। इसी तरह 7 का देखें तो 7 7 का गुणा होता है तो 49 आ जाता है और उसको कैसे लिखते हैं, 7 की घाते 2। अगर 3 बार गुणा होता है तो 7 का मतलब 243 आ जाता है, जो भी आता है यहाँ पे, और इसका गुणा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 7 की घाते 3। अगर इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अगर वर्ग की बात करें तो जैसे इसका 1 1 है तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 1 का गुणे से 1 से करेंगे तो 1 गुणे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 और फिर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर 3 है तो 3 का मतलब 1 1 1 3, तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तीनों का एरिया मतलब क्षेत्रफल। इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है, सॉरी वर्ग निकाला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे कितने खाने दिए गए हैं और सबका 1 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई चौड़ाई है, तो 1 2 हो गया और 3, और इसी तरह 3 3 6 3 9 हो गया। तो 1 का हम पहले निकालेंगे तो 1 का 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब लेकिन यहाँ 1 सेंटीमीटर इसके साथ भी था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसके भी साथ भी था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि अगर पूरे का देखा जाए तो 9 सेंटीमीटर वर्ग का मतलब 9 सेंटीमीटर क्षेत्रफल इसका आ गया। या आप इसका 1 सेंटीमीटर देखना चाहते हैं, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इधर भी जोड़ा जाए टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 का अगर 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये कब, जब हमको बीच में ये खाने ना दिए गए हों तो हम इसको कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, तो दोनों सही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, घनमूल पे पहुंचते हैं, वर्गमूल और घनमूल पे पढ़ते हैं। अब जैसे अंडर रूट 25 का क्या अर्थ है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल, अंडर रूट 25 का अर्थ क्या है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल, जिसका मतलब क्या होता है, 5, ठीक। कैसे, जैसे कि आपने करड़ी पढ़ा, ठीक है।
तो देखिए 36 को बताते हैं, रूट 36 लिखा हुआ है, तो रूट 36 का मतलब क्या हुआ, 36 की घातें जो हैं कितनी, 1/2, क्योंकि यहाँ रूट 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है 6 का। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो ये 6 के घाते अगर हम स्क्वायर कर दें, 6 की घाते 6 तो बहुत हो जाएगा, तो अगर हम 6 की घाते स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1/2 पहले से मौजूद है, तो हमने क्या किया, 1/2 कर दिया। तो ये 2 कैंसिल होके कितना बचा, 6। ठीक है, तो इस तरह से अंडर रूट 36 मतलब 36 का वर्गमूल बराबर किसके हो गया, 6 के। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर -1 का क्यूब दिया जाए तो क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन दी गई है, आप पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। एक्स स्क्वायर के वर्गमूल +-x होते हैं, मतलब अगर कोई संख्या का स्क्वायर है तो +-x लिखते हैं। शून्य का वर्ग शून्य होता है और शून्य का वर्गमूल भी शून्य ही होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सी पता है आपका 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे 2 का वर्ग, 2 का 2 गुणे 2 किया तो 4 आ गया, 3 गुणे 3 किया तो 9 आ गया। इसी तरह 5 गुणे 5 किया 25 आ गया, 6 गुणे 6 किया 36 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अंडर रूट x है, तो इसका अगर हमें स्क्वायर करना है मतलब वर्ग निकालना है तो स्क्वायर हो गया, अंडर रूट निकालना मतलब वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगा दिया और x आ गया, तो मतलब जो संख्या पहले थी वही आ गई। ठीक, इसी तरह 2 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो 4 हुआ, मतलब वो स्क्वायर का मतलब वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट 4 हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, 3 का अगर स्क्वायर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 5 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 25 हो जाएगा, और अगर 25 का वर्गमूल निकालना है तो कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से आप इस सीरीज को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख के नोट कर लीजिएगा और अपने आप से करने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं घन और घनमूल। तो सिंपल सी बात, जैसे वर्ग में क्या था, किसी संख्या का 2 बार गुणा होता था उसी सेम संख्या का, और घन में क्या होता है, उस संख्या का 3 बार गुणा होगा। ठीक है, और जब अंडर रूट उस पर लगेगा तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, जैसे अंडर रूट लगता है तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस यही है। जैसे आप देखिए, जैसे 2 का हमको क्या घन निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पे हम 3 लिख दिए और यहाँ पे 8 लिख दिए। इसी तरह 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पे 5 की घातें 3, और टोटल कितना आ गया, 125। ठीक, अगर इसका हमको घनमूल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 125 करते हैं और यहाँ पे घातें कितनी लिख देते हैं, 3। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसका भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ संख्याएं हैं, जैसे 3 का क्यूब निकाला गया तो 27 आ गया, -5 का क्यूब निकाला गया तो माइनस का 125 आ गया। ठीक है, और m का क्यूब निकाला गया तो m क्यूब आ गया। ठीक है, अब कुछ संख्याएं हैं, जैसे 3 का है तो 3 3 का 9 3 27 हो गया। 4 का कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 5 का 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इन चारों को भर लेना। अब ये संख्याओं के मान हैं और ये विषम संख्याएं हैं, इसको आपको नहीं ध्यान देना है, बस आप ये जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः 1 to 8 से मतलब 1000 तक हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से 999 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है,
कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उससे भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। ठीक है, अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं अनंत हैं। प्रत्येक प्राकृतिक का संख्या का घन करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब जो है ये एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट दिया गया है, उसके घन निकालने हैं। तो ये तो बेसिक है, ये आप कर लेना। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलता हूँ। यहाँ पे जैसे आपको देखना चाहें तो देख लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4/5 का मतलब 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है। -5 का हो गया -125। 6 का 216 हो गया। इसी तरह आगे हो गया। अब घन की ज्यामितीय रचना या निरूपण। ठीक है, तो घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। तो जब हम गुणा करते हैं, तीनों का साथ में गुणा करते हैं और तब जाके घन का मतलब आयतन निकलता है। सिंपल सी बात, जैसे कमरे की बात करें तो कमरे में लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी होती है। या आप लूडो वाला पासा हो गया, उसको भी देखते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो वो एक घन का प्रतिरूप होता है। आते हैं अगर घनमूल पे, अगर देखा जाए तो घनमूल मैंने बताया कि उसमें क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। जैसे कि मतलब स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन घनमूल में 3 लिखते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो अगर 8 का घन मतलब 8 का घनमूल निकाला जाए तो 2 हो जाएगा। 64 का -64 का घनमूल निकाला जाए तो 4 हो जाएगा। और इसी तरह 1/1000 का निकाला जाए तो 1/10 हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं घनमूल के बारे में जान लेते हैं। तो घनमूल क्या है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। एक परिमेय संख्या m परिमेय संख्या n का घनमूल है यदि m³ बराबर n है। यदि m, n का घनमूल है तो m का घन n है। ठीक है, अब निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल निकालिए। तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं है, ये बीच का पार्ट है, सिर्फ समझने के लिए दिया गया है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से यूनिट हमको लगता है नेक्स्ट शुरू है, तो इस यूनिट की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट शुरू है। तो इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है वो इसके क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा, तो इसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो इसका किस संख्या का घन 64 है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 मतलब आप ऐसा टेबल पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसको 3 बार मतलब ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पे 64 आता हो, तो वही संख्या का है, उसका घन है। तो आपको पता है 4 की घाते अगर हम 3 करते हैं तो कितना आता है? 64 आता है। तो मतलब क्या है कि ये 4 का है। ठीक है, अगर बाय प्रोसेस निकालना है इसको तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 करेंगे। अगर आपको पेपर में सॉल्व करना है यहाँ पे 64 करेंगे। ठीक है, और फिर 64 की घाते क्या करेंगे? 1/3 करेंगे। और फिर इसको 4 की घाते 3 करेंगे और यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 की घाते 1 मतलब 4 बचेगा। ये आपकी प्रोसेस पेपर की है और ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक, 1/5 का घन बताइए। तो 1 का घन तो 1 × 1 करेंगे अगर निकालना है तो 1/5 और गुणे 1/5 गुणे 1/5। ठीक, तो ऊपर का 1 × 1 गुणे मतलब 1 हो जाएगा। नीचे का 1 × 5 मतलब 5 × 5 × 5 तो 125 हो जाएगा। 0.1 का घन बताइए। तो इसी तरह 0.1 0.1 3 बार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल के बाद तीसरे स्थान पे 1 लिख देंगे।
और वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से छांटकर सत्य असत्य बताइए। तो देखिए 5 का ना तो क्यूब है, मतलब 5 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 5 नहीं आएगा, क्योंकि 125 का घनमूल 5 होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए कितने जीरो हैं, 2 2 2, मतलब 2 के अगर पेयर बनाए तो जीरो के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो मतलब ये इसका घनमूल है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो एक तो पूर्ण घन संख्या है, तो ये गलत है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों की भी कोई हेल्प हो सके। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।